एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान खान। आई लिव इन मंजनपुर। जैसा कि ये भाई साहब अंकल बता रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण सहयोग यात्रा के लिए ये निकले हुए हैं साहब, जो मेरी शॉप पे आए मंजनपुर चौराहे पे, और इन्होंने पूछा कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम लोग तो बचपन से ही जानते हैं कि पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग क्लास फर्स्ट से लेके क्लास आज बीटेक कर लिया हूँ, लेकिन हर जगह यही है कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक पेड़ लगाएंगे तो उससे हमें छाएँ मिलेंगी, उससे हमें लकड़ियाँ मिलेंगी, उससे हमें फल फ्रूट मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए आज देख रहे हैं कि आजकल एसी इतनी ज़्यादा चला रहे हैं जिससे CFC चल रही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे किसी को स्किन डिजीज़ेज़ हो रही है, कभी कोई महामारी आ रही है। और आप उसी की तुलना में देख लीजिए, एसी के कंपेयर टू कहीं आप हाईवे चले जाइए, सुनसान इलाके चले जाइए, लाइक रेगिस्तान वगैरह चले जाइए, तो वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ आपको मिलेगा कि गर्मी मिलेगी, टेम्परेचर 50 दाग जाता है। और उसी कंपेयर में आप चले जाइए जहाँ हरियाली है, जैसे उज्जैन वगैरह है या उत्तराखंड वगैरह, जहाँ वृक्ष पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको ये खुद महसूस होगा कि पेड़ कितने ज़रूरी है। वहाँ का वातावरण एकदम ठंडा रहेगा एकदम। और आजकल देख रहे हैं कि हाईवे बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, पूरे पेड़ गिरा दिए जा रहे हैं और सिर्फ दिखाने के लिए एक दो पेड़ लगा दिए जाते हैं। ना ही उसका कोई संरक्षण होता है, ना ही कुछ होता है। और वो आगे चल के एकदम से ख़राब हो जाता है। एक पेड़ बनने में 10-20 साल लगते हैं, लेकिन आदमी काट देता है फ़ौरन। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि पेड़ क्यों बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब किसी को दफनाने जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, तो वहाँ पे 1 या 2 पेड़ लगे हुए हैं। और जब गर्मियों के मौसम में जाते हैं, जब टेम्परेचर 47 या 48 जब हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो सिर्फ जितने बंदे रहते हैं दफनाने वाले के अलावा, जो मिट्टी देने वाले, सब वही पेड़ के नीचे बैठते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक पेड़ लगा दिया जाए ताकि, और हमने खुद एक पेड़ लगाया है कि वो आने वाले 20 साल बाद वो छाएँ देगा। क्योंकि जो 20 साल पहले जिन्होंने लगा गए हैं, उनकी वजह से आज हमें छांव मिल रहा है। इसलिए पेड़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो समझ लीजिए पृथ्वी पे जीवन एक तरह से आने वाले 50 साल में एकदम से ख़त्म हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्योंकि पेड़ से ही सब कुछ है। और सबसे प्लस पॉइंट, आपको कहाँ फ्री में ऑक्सीजन मिली जा रही है। इस टाइम ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ ही दे रहा है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे ऑक्सीजन लेने तो उसका अलग चार्ज लगेगा, लेकिन पेड़ एक ऐसा है कि जो बरगद है, पीपल, ये 99% आपको शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देता। और कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हैं। बाकी आप तो जानते हैं, अगर आपके लंग्स डैमेज होंगे, लंग्स में कार्बन वगैरह जमेगा तो कितना नुकसान होगा। जो कि पॉल्यूशन वो इतना ज़्यादा हो रहा है। बस कट कर दीजिए। माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान खान। आई लिव इन मंजनपुर। जैसे कि ये इंद्र कुमार सिंह आए हैं, राष्ट्र सेवक, प्लास्टिक समाधान सहयोग यात्रा के लिए आए हैं। आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 50 माइक्रोन से नीचे वाली पॉलीथीन का इस्तेमाल में ही मत लीजिए, और जो 50 से अधिक माइक्रोन वाली है उसको वो रिसाइकल के लिए आप लोग भेजने का कष्ट करिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। और मैं लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप कैरी बैग, जैसे कि प्लास्टिक बैग छोड़ के आप कागज़ का बैग और घर में बैग बनवा लीजिए, थैले। इससे आने वाली हम लोग की फ्यूचर बहुत ही सेफ़ हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत करेगा। जैसे कि अभी आप प्लास्टिक की चाय में चाय लेके आते हैं, और जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाता है तो उसमें जो प्लास्टिक में माइक्रोन रहते हैं वो चाय में आ जाते हैं। जब आप चाय पीते हैं तो ये कैंसर का कारण बनता है। और इसको कई डॉक्टर ने भी कर चुके हैं कि इसका कोई बाद में इलाज नहीं होता। आप देखते होंगे घर में भी बॉटल वगैरह जो रहती हैं प्लास्टिक की रहती हैं, जिससे पानी में कण आ जाते हैं। इसी की वजह से आजकल बहुत ही ज़्यादा बीमारी हुई। पहले के टाइम क्या था कि कॉपर के बर्तन रहते थे, एल्युमिनियम के रहते थे, जिसको खाते थे तो उसमें कॉपर वगैरह। और आज के टाइम ये हो गया है कि सिर्फ हम लोग प्लास्टिक पे ही निर्भर हुए जा रहे हैं, जिससे एक तो पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी इफेक्ट हो रही है, और बॉडी का तो जो हार्मफुल हो रहा है तो वो हो ही रहा है। डेट्स इट।